नमस्कार साथियों, मैं के यादव जी के पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए साथियों, अपन हस्तकला पढ़ रहे थे और हस्तकला में पहले परिचय पढ़ लिया था, फिर इसके बाद में थेवा कला पढ़ ली थी और फड़कला पढ़ ली थी और अपन ने पोटरी तक देख लिया था। ठीक है ना। देखो साथियों, आज हस्तकला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला और कला का नाम है मेरे साथियों मीनाकारी कला। हस्तकला की महत्वपूर्ण कला और कला का नाम है साथियों कौन सी कला? मीनाकारी कला। याद रहना चाहिए साथियों, जो मीनाकारी कला है ना, ये मीनाकारी प्रसिद्ध अपने जयपुर की प्रसिद्ध है कौन सी कला? मीनाकारी कला। अब साथियों सवाल ये आता है कि मीनाकारी होती क्या है। देखिए साथियों, मान लीजिए ये कोई आभूषण है, ये क्या है? कोई आभूषण। और आभूषण के अलावा साथियों इधर मान लीजिए कोई कलात्मक वस्तु है। कलात्मक वस्तु का मतलब होता है साथियों जो कलाकारी द्वारा तैयार की गई हो, तो वो कौन सी वस्तु होती है? कलात्मक वस्तु। मान लीजिए ये कोई आभूषण है और ये क्या? कोई कलात्मक वस्तु। तो साथियों याद रखना चाहिए, इन आभूषणों और कलात्मक वस्तुओं में जो रंग भरने की या साथियों याद रखना चाहिए रंग चढ़ाने की जो कला होती है ना, वही कहलाती है कौन सी कला? मीनाकारी कला। यानी मान लीजिए साथियों कोई आभूषण है या कोई कलात्मक वस्तु है, इसमें रंग भरने की जो कला है ना, वही कौन सी कला कहलाती है? मीनाकारी कला। और ये मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। साथियों याद रखना चाहिए मीनाकारी में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं एक तो लाल रंग का, एक तो कौन से रंग का? लाल रंग का। और लाल के साथ में सर्वाधिक प्रयोग करते हैं साथियों कौन से रंग का? हरे रंग का। यानी मीनाकारी के लिए जो सबसे ज्यादा रंग प्रयोग में लेते हैं ना, एक तो लाल रंग लेते हैं और एक कौन सा लेते हैं? हरा रंग लेते हैं। तो देखो मीनाकारी पढ़ रहे हैं, याद रखना चाहिए कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं में रंग भरने की या रंग चढ़ाने की जो कला है, कौन सी कला कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती है। रंगों की बात करूं तो सर्वाधिक लाल, और लाल के बाद में साथियों हरे रंग का प्रयोग किया जाता है कौन सी कला के लिए? मीनाकारी के लिए। देखिए साथियों याद रखना चाहिए कि जो मीनाकारी है ना, अगर इस मीनाकारी के अपने पूरे भारत में क्या साथियों पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी पूछे ना, तो ये सबसे बड़ी मंडी है सीतापुरा में। मीनाकारी की एशिया में सबसे बड़ी मंडी का है सीतापुरा में, और सीतापुरा है मेरे साथियों जयपुर में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यानी सबसे ज्यादा मीनाकारी का जो काम होता है वो सीतापुरा में, और सीतापुरा का है साथियों जयपुर में। याद रखना चाहिए साथियों जो मीनाकारी है ना, इस मीनाकारी का जो मूल स्थान है, यानी पहली बार आभूषणों में रंग भरने की कला की जो शुरुआत है ना, ये तो हुई थी फारस से। कहां से हुई थी? फारस से। और साथियों याद रखना चाहिए अपने जो मुगल शासक है ना, ये मुगल शासकों का आना जाना रहता था कहां? फारस में आना जाना रहता था। इसलिए साथियों अपने मुगल शासकों के साथ में ये लाहौर आ गई कौन सी कला? मीनाकारी कला। और मुगल शासकों के पास में आना जाना रहता था साथियों आमेर के कछुआओं का, और आमेर के कछुआओं के साथ में याद रखना चाहिए साथियों अपने कहा गई? जयपुर आ गई कौन सी कला? मीनाकारी कला। देखो मूल स्थान फारस था, फारस से मुगल शासकों के साथ में लाहौर आई, और लाहौर से साथियों कछुआ वंश के शासकों के साथ में अपनी कहा गई? जयपुर आ गई। याद रखना चाहिए साथियों कछुआ, और कछुए का नाम है मानसिंह कछुआ। जो मानसिंह कछुआ है ना, ये पहली बार लाहौर से लेकर आया था साथियों कौन सी कला? मीनाकारी कला। और साथियों जो मानसिंह है ना, ये मानसिंह था फर्स्ट ही, तो मानसिंह फर्स्ट के साथ में लाहौर से साथियों जयपुर आ गई कौन सी कला? मीनाकारी कला। याद रखना चाहिए साथियों जो मीनाकारी है ना, इस मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो साथियों याद रखना चाहिए कुदरत सिंह शेखावती। प्रसिद्ध कलाकार, और कलाकार का नाम है क्या? कुदरत सिंह शेखावती। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू पोट्री का जो प्रसिद्ध कलाकार था वो कृपाल सिंह शेखावत था, लेकिन ये मीनाकारी है, और मीनाकारी का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो कौन है? कुदरत सिंह शेखावत। ये जो कुदरत सिंह शेखावत है ना, इसको कहते हैं साथियों मीनाकारी का जादूगर, उसको ब्लू पोट्री का जादूगर कहते थे, और इसको किसका जादूगर कहते हैं? मीनाकारी का जादूगर। याद रखना चाहिए साथियों जो कुदरत सिंह शेखावत है ना, इस कुदरत सिंह शेखावत को 1988 में दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? कुदरत सिंह शेखावत को। फिर कह रहा हूं ब्लू पोट्री का जादूगर पूछे तो कृपाल सिंह शेखावत को बताना है, और अगर मीनाकारी का पूछे ना तो कुदरत सिंह शेखावत को बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। तो देखो मीनाकारी कला पढ़ रहे हैं,
मीनाकारी की एशिया में सबसे बड़ी मंडी पूछे तो सीतापुरा में, और सीतापुरा कहाँ है? जयपुर में। फिर इसके बाद में मूल स्थान पूछे तो फारस से मुगल शासकों के साथ में कहाँ आई? लाहौर आई। और लाहौर से साथियों कछुआ वंश के शासकों के साथ में कहाँ आई? आमेर आई। और आमेर से साथियों पूरे जयपुर में फैल गई कौन सी कला? मीनाकारी कला। मानसिंह फर्स्ट लेकर आया था। कलाकार पूछे तो कुदरत सिंह शेखावती, और कुदरत सिंह शेखावत को कहते हैं क्या? मीनाकारी का जादूगर। 1988 में दिया गया था इनको कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। कला पढ़ रहे और कला पढ़ रहे, कौन सी कला? मीनाकारी कला। देखिए मैंने आपको बताया था साथियों कि आभूषणों और कलात्मक वस्तुओं में रंग भरने की जो कला है ना, वो कौन सी कला कहलाती है? मीनाकारी कला। अब साथियों आभूषण हो सकता है कि सोने के आभूषण हो, और सोने पे आभूषणों पे जो रंग चढ़ाने की जो कला होती है ना, उसको कहते हैं साथियों सोने पर मीनाकारी। यानी अपने राजस्थान में होती है किस पे? मीनाकारी। सोने पे मीनाकारी। और जो सोने पे मीनाकारी का जो काम है ना, ये प्रसिद्ध है साथियों प्रतापगढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। यानी प्रतापगढ़ में सर्वाधिक काम होता है साथियों किस पे? सोने पे मीनाकारी का। फिर याद रखना चाहिए साथियों आभूषण हो सकता है चांदी का भी हो सकता है, और चांदी पर मीनाकारी के लिए फेमस है साथियों नाथद्वारा। चांदी पर जो मीनाकारी होती है इसके लिए फेमस है कौन सा? नाथद्वारा। और जो नाथद्वारा ना, ये नाथद्वारा है राजसमंद में। चांदी पर आभूषणों पर रंग चढ़ाने के लिए फेमस है क्या? नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद। याद रखना चाहिए साथियों चांदी पर जो मीनाकारी वाले जो आभूषण होते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई भी चांदी का आभूषण है, इस पर मीनाकारी कला कर दी जाती है, यानी चांदी के आभूषणों पर रंग चढ़ाने की कला, और रंग चढ़ाया जाता है ना, तो इसको कहते हैं मेरे साथियों तारकाशी जेवर। इन जेवरों को क्या कहते हैं? तारकाशी जेवर। मान लीजिए चांदी का आभूषण है, चांदी के आभूषणों पे साथियों अगर मान लीजिए रंग चढ़ा दिया जाए, यानी मीनाकारी कला का काम कर दिया जाए ना, तो आभूषण या जो जेवर है वो कौन से जेवर कहलाते हैं? तारकाशी जेवर। इसके बाद में हो सकता है साथियों आभूषण पीतल के हो, पीतल के भी तो हो सकते हैं ना। और याद रखना चाहिए साथियों पीतल के आभूषणों पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध अपना जयपुरी, यानी जयपुर प्रसिद्ध है किस पे साथियों? पीतल पे मीनाकारी के लिए। फिर याद रखना चाहिए साथियों हो सकता है आभूषण तांबे का हो, तो तांबा पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध एक जिला, और जिले का नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला फेमस है? भीलवाड़ा। तो देखो याद रखना चाहिए अगर सोने पे मीनाकारी पूछे तो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा चांदी पर पूछे तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, और नाथद्वारा का है राजसमंद में। और जो चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, इन पे जो मीनाकारी कर दी जाती है तो वो जेवर कौन से जेवर कहलाते हैं? तारकाशी जेवर। फिर पीतल पे पूछे तो जयपुर की है, और तांबा पे मीनाकारी पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। देखो ये मीनाकारी पढ़ी है अपन ने, सब चीजें याद रहनी चाहिए आराम से। देखो सोने पर अगर मीनाकारी पूछे तो कौन से जिले की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके अलावा चांदी पे पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और पीतल पे पूछे तो कहाँ की फेमस है? जयपुर की। और तांबे पे पूछे तो कहाँ की फेमस है साथियों? भीलवाड़ा की। देखो अपन ने थेवा कला पढ़ ली, थेवा कला के बाद में साथियों फड़कला पढ़ ली, और फड़कला के बाद में अपन ने कौन सी कला पढ़ी थी? पोट्री कला पढ़ ली, और पोट्री के बाद में पढ़ ली कौन सी कला? मीनाकारी कला। अब देखो मीनाकारी के बाद में साथियों अपने राजस्थान की एक कला, और कला का नाम है कसीदा कला। कला और कला कौन सी याद रखोगे? कसीदा कला। ये जो कसीदा कला है ना, इसी को कहते हैं मेरे साथियों कढ़ाई कला। कसीदा कला को कहते हैं कौन सी कला? कढ़ाई कला। अब देखो सुनो इधर, कसीदा कला या कढ़ाई कला क्या होती है? मान लीजिए साथियों ये कोई कपड़े का टुकड़ा है, ये क्या है? कोई कपड़े का टुकड़ा। देखो पूरी कसीदा कला या कढ़ाई कला में एक चीज तो जरूर काम में लेंगे, कौन सा टुकड़ा? कपड़े का टुकड़ा। ये कोई कपड़े का टुकड़ा है, और इधर मान लीजिए साथियों ये अलग अलग यानी विभिन्न रंगों के पड़े हुए क्या? धागे। अलग अलग रंगों के यहाँ धागे पड़े हुए हैं। ये कपड़े का टुकड़ा है, और ये अलग अलग रंगों के क्या है? धागे। अब साथियों इन धागों में हो सकता है कोई धागा रेशमी धागा हो। कैसा धागा हो? रेशमी। और रेशमी के अलावा समझ लीजिए मान लीजिए कोई सूती धागा हो। ये कुछ तो रेशमी धागे हैं, और कुछ कैसे धागे हैं? सूती धागे हैं। और इन रेशमी और जो सूती धागों से इस कपड़े पे साथियों अलग अलग रंगों से जो डिजाइन बनाई जाती है ना, जो अलग अलग रंगों से डिजाइनें बनाई जाती है, यह डिजाइन बनाने की कला कहलाती है कौन सी कला? कसीदा कला।
यानी किसी कपड़े के टुकड़े पे अलग अलग रंगों के रेशमी धागों एवं सूती धागों से विभिन्न रंगों से जो डिजाइनें तैयार की जाती है ना, वो कहलाती है कौन सी कला? कसीदा कला। और इसी को कहते हैं कौन सी कला? कढ़ाई कला। अब कसीदा कला या कढ़ाई कला के अपने राजस्थान में बहुत सारे प्रकार है, हम सबको अपन अलग अलग देखेंगे। तो देखो कसीदा कला या कढ़ाई कला क्या होती है? कोई कपड़े का टुकड़ा है, इसमें साथियों विभिन्न रंगों के रेशमी धागे या सूती धागों से जो डिजाइनें बना दी जाती है ना, वो कहलाती है कौन सी कला? कसीदा कला या कढ़ाई कला। अब देखो कसीदा कला या कढ़ाई कला के अपने राजस्थान में प्रकार देखना है, तो राजस्थान में सबसे पहले नंबर पे साथियों पढ़ेंगे अपन मसूरिया साड़ी को। यह भी प्रकार है कौन सी कला का? कढ़ाई कला का या कसीदा कला का। मसूरिया साड़ी के बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन पेच वर्क को। कौन से वर्क को? पेच वर्क को। और पेच वर्क के साथ में पढ़ेंगे साथियों अपन चटापटी वर्क को। पेच वर्क या कौन सा वर्क? चटापटी वर्क। ये कसीदा कला के प्रकार है, ठीक है ना। इसके अलावा पढ़ेंगे साथियों अपन जरदोजी वर्क को। जरदोजी वर्क। जरदोजी वर्क के बाद में पढ़ेंगे अपन मिरर वर्क को। कौन से वर्क को पढ़ेंगे? मिरर वर्क को। और मिरर वर्क के बाद में पढ़ेंगे अपन साथियों मुकेश के वर्क को, यानी मुकेश के काम को पढ़ेंगे। और मुकेश के काम के बाद में पढ़ेंगे अपन साथियों साड़ी, और साड़ी का नाम है जैनब की साड़ी को। यानी पहले मसूरिया साड़ी को पढ़ना है, इसके बाद में पेच वर्क पढ़ेंगे, पेच वर्क के साथ में चटापटी वर्क, जरदोजी वर्क, मिरर वर्क, मुकेश का काम और जैनब की साड़ी। ये साथियों प्रकार है अपनी कौन सी कला के? कसीदा कला के। देखिए जो मसूरिया साड़ी है ना, इस मसूरिया साड़ी के बारे में याद आना चाहिए साथियों, इसी को कहते हैं कोटा डोरिया। इसी को तो कहते हैं क्या? कोटा डोरिया। कोटा डोरिया तो कहते हैं साथियों, इसी को कहते हैं मलमल। मसूरिया साड़ी का दूसरा नाम है कोटा डोरिया, और इसी का नाम है क्या? मलमल। देखिए जो मसूरिया साड़ी है ना, इस मसूरिया साड़ी को कहते हैं साथियों अपने राजस्थान की बनारसी साड़ी। सवाल आएगा राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं तो कौन सी साड़ी को कहते हैं? मसूरिया साड़ी को। फिर याद आना चाहिए साथियों मसूरिया साड़ी के लिए अपने राजस्थान में एक निर्माण स्थल फेमस है, और फेमस स्थान का नाम है साथियों कैथून। और जो कैथून है ना, ये कैथून का है कोटा में। तो मसूरिया साड़ी के लिए जो प्रसिद्ध निर्माण स्थल है कौन सा याद रखोगे? कैथून, और कैथून का है कोटा में। फिर साथियों याद आना चाहिए मसूरिया साड़ी के लिए कि मसूरिया साड़ी को बनाने के लिए साथियों पहली बार कोटा का दीवान था, और कोटा के दीवान का नाम था झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह, ये जो झाला जालिम सिंह है ना, ये एक बार गया था मैसूर। झाला जालिम सिंह कहाँ गया था? मैसूर गया था। तो मैसूर गया तो वहां की महिलाओं को साथियों इन्होंने पहने देखा कौन सी साड़ी? मसूरिया साड़ी। देखा तो साथियों पसंद आ गई कौन सी साड़ी? मसूरिया साड़ी। और साथियों याद रखना चाहिए पसंद आ गई तो मैसूर से ही, और मैसूर से कलाकार, और कलाकार का नाम है साथियों महबूद कलाकार। कलाकार और कलाकार का नाम कौन सा है? महबूद कलाकार। इस महबूद कलाकार को लेकर आ गया साथियों मसूरिया साड़ी बनाने के लिए कहा? कोटा। ये जो महबूद है ना, इस महबूद का परिवार कहलाया साथियों बुनकर परिवार। कौन सा परिवार कहलाया? बुनकर परिवार। और ये जो बुनकर परिवार है ना, यही फेमस है साथियों कौन सी साड़ी बनाने के लिए? मसूरिया साड़ी बनाने के लिए। देखो मसूरिया साड़ी पढ़ रहे हैं। मसूरिया साड़ी का जो पहला नाम है कोटा डोरिया है, और इसी को कहते हैं क्या? मलमल। इसी को कहते हैं राजस्थान की बनारसी साड़ी। और इसका जो निर्माण स्थल है वो प्रसिद्ध है साथियों कैथून, और कैथून का है कोटा में। झाला जालिम सिंह साथियों मैसूर से महबूद नामक कलाकार को लेकर आया, और महबूद का परिवार कहलाया बुनकर परिवार, जो फेमस है साथियों कौन सी साड़ी बनाने के लिए? मसूरिया साड़ी बनाने के लिए। कौन सी साड़ी पढ़ रहे हैं? मसूरिया साड़ी। देखिए जो मसूरिया साड़ी है ना, इसके बारे में याद आना चाहिए साथियों मसूरिया साड़ी बनती है एक तो सूती धागे से। एक तो कौन से धागे से बनती है? सूती धागे से। सूती धागे के अलावा साथियों याद आना चाहिए बनती है रेशमी धागे से। एक तो इसको बनाने के लिए कौन सा धागा काम में लेते हैं? रेशमी धागा। और इसके अलावा कौन सा लेते हैं साथियों? सूती धागा। फिर याद रहना चाहिए साथियों इसके साथ में लेते हैं जरी, यानी रेशमी धागे, सूती धागे, सूती धागे, रेशमी धागे और जरी से बनती है कौन सी साड़ी? मसूरिया साड़ी। अब याद रहना चाहिए साथियों जो मसूरिया साड़ी है ना, इस मसूरिया साड़ी को एक बार पहना था वसुंधरा राजे ने। किसने पहना था? वसुंधरा राजे ने। और वसुंधरा राजे ने पहनकर साथियों इसको एक संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लिया था, और बैठक में भाग लिया था कब? 2007 में।
यानी वसुंधरा राजे ने 2007 में इसको पहना और युवानों की बैठक में भाग लिया। तो साथियों युवानों ने इसको एक पुरस्कार दिया और पुरस्कार का नाम है साथियों द वीमेन टुगेदर का पुरस्कार दिया था साथियों युवानों ने किसको, वसुंधरा राजे को। तो देखो सुनो, सूती धागा, रेशमी धागा और जरी से बनती है कौन सी साड़ी, मसूरिया साड़ी। साथियों ये जो जरी है ना, अगर इस जरी की बात करूं तो जरी मुख्य रूप से लगती है बरी पे। जरी किस पे लगती है, बरी पे। और जो बरी होती है ना, ये बरी पोशाक होती है और पोशाक होती है साथियों किसकी, दुल्हन की। तो दुल्हन की पोशाक होती है बरी और इस पे लगती है क्या साथियों, जरी। तो याद रखना चाहिए अपन एक साड़ी पढ़ रहे हैं, मसूरिया साड़ी, सूती धागा, रेशमी धागा और जरी से बनती है। वसुंधरा राजे को वसुंधरा राजे पहन कर गई तो युवानों ने द वीमेन टुगेदर का पुरस्कार दिया। फिर याद रखना चाहिए जरी पे बरी लगती है और साथियों ये पोशाक होती है किसकी, दुल्हन की। जरी का काम अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन मसूरिया साड़ी हो गई। मसूरिया साड़ी के बाद में पढ़ेंगे साथियों जरदोजी वर्क। कौन सा वर्क, जरदोजी वर्क। ये जो जरदोजी वर्क है ना, इसी को कहते हैं साथियों जरी वर्क। इसी को कहते हैं क्या, जरी वर्क। और जो जरदोजी या जो जरी वर्क है ना, ये पूछे तो साथियों बता देना, ये जयपुर का फेमस है, जयपुर का प्रसिद्ध है साथियों कौन सा वर्क, जरदोजी वर्क। अब जरदोजी वर्क होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि पूरी कसीदा कला या कढ़ाई कला में काम में लेना है क्या, केवल और केवल क्या, कपड़े का टुकड़ा। कपड़े का टुकड़ा तो काम में लेना ही लेना। मान लीजिए साथियों कोई कपड़े का टुकड़ा है और साथियों इधर कोई धातु के चमकदार तार पड़े हैं। धातु के क्या पड़े हैं साथियों, तार। अगर इन धातु के तारों से अगर मान लीजिए साथियों इस कपड़े के टुकड़े पर कसीदाकारी कर दी जाती है ना, तो ये जो कसीदाकारी करने की जो कला है ना, वही कला का कौन सा वर्क, जरदोजी वर्क। यानी कोई धातु का चमकदार तार है और इस चमकदार तारों से कपड़े के टुकड़े पे कसीदाकारी करने का जो काम है वो कहलाता है कौन सा वर्क, जरदोजी वर्क, जो फेमस है काका जयपुर का। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि अपन पढ़ेंगे पेच वर्क। कौन सा वर्क, पेच वर्क। और पेच वर्क के साथ में याद रखना चाहिए साथियों चटापटी वर्क। देखिए जो पेच वर्क और जो चटापटी वर्क है ना, ये तो फेमस है शेखावाटी का। कहाँ का फेमस है, शेखावाटी का। जरदोजी पूछे तो जयपुर का और पेच वर्क और चटापटी पूछे तो काका है शेखावाटी का। अब पेच वर्क या चटापटी होता क्या है, मान लीजिए साथियों यही कोई कपड़े का टुकड़ा है, इस कपड़े के टुकड़े के पास में ये कोई दूसरा कपड़े का टुकड़ा है। ये तो साथियों एक कपड़े का टुकड़ा, ये क्या है, दूसरे कपड़े का टुकड़ा। अब ये जो दूसरा कपड़े का टुकड़ा है ना, इसमें साथियों कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े काटे गए और इन छोटे छोटे टुकड़ों से इस कपड़े पे अगर कसीदाकारी कर दी गई ना, तो वो तो कहलाता है कौन सा वर्क, पेच वर्क। यानी एक कपड़े का टुकड़ा है, इस पर साथियों दूसरे कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनसे जो कसीदाकारी का जो काम है वो कहलाता है कौन सा वर्क, पेच वर्क। अब चटापटी वर्क क्या है, मान लीजिए ये एक कपड़ा है और ये क्या है, दूसरा कपड़ा। अब ये जो दूसरा कपड़ा है ना, ये साथियों इसके साथ में और भी बहुत सारे कपड़े हैं। यानी ये कपड़े साथियों अलग अलग रंगों के हैं और इन अलग अलग रंगों के कपड़ों के जो टुकड़े हैं वो काट के इस कपड़े पे लगा दिया जाए ना, तो वो कहलाता है चटापटी वर्क। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। पेच वर्क क्या होता है, एक कपड़े के टुकड़े पे दूसरे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े लगाने का काम तो क्या कहलाता है, पेच वर्क। इसके अलावा चटापटी वर्क क्या है कि एक कपड़े पे अलग अलग रंगों के कपड़ों के टुकड़े लगाने का कार्य क्या होता है, चटापटी वर्क। और ये प्रसिद्ध है काका शेखावाटी का। तो देखो ये जरदोजी वर्क, इसी को कहते हैं कौन सा वर्क, जरी वर्क। जयपुर का फेमस है। एक कपड़े पे साथियों क्या है, धातु के जो तार है, इनसे जो कसीदाकारी की जाती है वो क्या कहलाती है, जरदोजी वर्क। फिर पेच वर्क या चटापटी वर्क शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि चटापटी वर्क क्या होता है और पेच वर्क क्या होता है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे साथियों अपन मिरर वर्क को। ये भी कसीदा कला का एक प्रकार है ना, मिररी वर्क। देखिए साथियों याद रखना चाहिए जो मिरर वर्क है ना, ये मिरर वर्क तो फेमस है अपने चौहटन का। मिरर वर्क कहाँ का फेमस है, चौहटन का। ये जो चौहटन है ना, ये चौहटन है बाड़मेर में। चौहटन बाड़मेर का फेमस है कौन सा वर्क, मिरर वर्क। अगर साथियों चौहटन बाड़मेर ऑप्शन में नहीं आए ना, तो दूसरे नंबर पे फेमस है इसके लिए साथियों जैसलमेर जिला। पहले नंबर पे तो बाड़मेर जिला और दूसरे नंबर पे कौन सा फेमस है, जैसलमेर जिला।
अब सवाल यह आता है साथियों कि मिरर वर्क होता क्या है। साथियों वही कोई कपड़े का टुकड़ा है, ये मान लीजिए क्या है, कपड़े का टुकड़ा। इस कपड़े के टुकड़े पे साथियों जो चमकदार, और अगर मान लीजिए साथियों चमकदार कांच, कांच तो चमकदार ही होता है, तो कांच के टुकड़े लगाकर अगर कशीदाकारी कर दी जाती है ना, तो वो कौन सा वर्क कहलाता है, मिरर वर्क। मिरर का मतलब ही क्या होता है, कांच होता है, तो कपड़े पे कांच के टुकड़े लगाकर जो कशीदाकारी की जाती है ना, वो कहलाता है कौन सा वर्क, मिरर वर्क। और मिरर वर्क फेमस है चौहटन का, चौहटन का है बाड़मेर। याद रखना चाहिए जो चौहटन है ना, यह चौहटन प्रसिद्ध है साथियों अपने राजस्थान में गोंद की खेती के लिए, राजस्थान में गोंद की खेती के लिए प्रसिद्ध है साथियों कौन सा स्थान, चौहटन, और चौहटन का है बाड़मेर में। फिर याद रखना चाहिए साथियों जो चौहटन है ना, इसमें एक मेला लगता है और मेले का नाम है सुइया मेला। कौन सा मेला लगता है, सुइया मेला। और ये जो सुइया मेला है ना, इसको कहते हैं साथियों राजस्थान का अर्ध कुंभ। सवाल आएगा राजस्थान का अर्ध कुंभ कहते हैं तो कौन से मेले को कहते हैं, सुइया मेले को। और सुइया मेला कहाँ लगता है, चौहटन में, चौहटन का है बाड़मेर में। देखो राजस्थान का कुंभ पूछे तो पुष्कर को कहते हैं, और राजस्थान का अर्ध कुंभ पूछे तो किसको कहते हैं, सुइया मेले को कहते हैं। और साथियों सुइया मेला कहाँ लगता है, चौहटन में, चौहटन का है बाड़मेर में। तो ये कौन सा वर्क हो गया अपना, मिरर वर्क। मिरर वर्क के बाद में याद रखना चाहिए साथियों मुकेश वर्क, यानी मुकेश का काम। इसके लिए भी फेमस है अपना जयपुर। मुकेश के वर्क के लिए कौन सा जिला फेमस है, जयपुर। अब ये क्या होता है, मान लीजिए साथियों यही क्या है, कोई कपड़े का टुकड़ा है। अब इस कपड़े के टुकड़े पे साथियों जो छोटी छोटी जो बींदगी की जो कढ़ाई होती है ना, यानी बिंदुओं के रूप में जो कढ़ाई होती है, छोटे छोटे बींदगी की जो कढ़ाई होती है, वही कहलाती है साथियों कौन सी कला, मुकेश की कला या मुकेश का वर्क। देखो मुकेश का वर्क, मान लीजिए कोई कपड़े का टुकड़ा है, इस कपड़े के टुकड़े पे छोटी छोटी जो बींदगी वाली जो कढ़ाई है ना, ये मुकेश का वर्क कहलाता है। और इसके लिए फेमस है कौन सा जिला, जयपुर जिला। फिर इसके बाद में साथियों एक साड़ी, और साड़ी का नाम है जैनब की साड़ी। यह भी प्रकार है कौन सी कला का, कसीदा कला का। जो जैनब की जो साड़ी है ना, इसके लिए साथियों याद आना चाहिए कि स्थान, और स्थान का नाम है कोटसुआ गांव। कोटसुआ गांव की फेमस है कौन सी साड़ी, जैनब की साड़ी। और जो कोटसुआ है ना, ये कोटसुआ गांव दिगोद में, और दिगोद कहाँ है साथियों, कोटा में। तो याद आना चाहिए कि अपन पढ़ रहे कसीदा कला, और कसीदा कला के पढ़ रहे क्या प्रकार। पहला मसूरिया साड़ी को पढ़ा, फिर इसके बाद में जरदोजी को पढ़ा, पेच वर्क चटापटी पढ़ा, और इसके बाद में कौन सा वर्क है, मिरर वर्क है। तो मिरर वर्क चौहटन का, और चौहटन का है बाड़मेर में। बाड़मेर के बाद में साथियों कौन सा जिला फेमस है, जैसलमेर। फिर जो चौहटन है गोंद की खेती के लिए फेमस है। सुइया मेला लगता है जिसको राजस्थान के कहते हैं क्या, अर्ध कुंभ। कुंभ पूछे तो कहते हैं किसको, पुष्कर को। और याद रखना चाहिए इसके बाद में मुकेश का काम जयपुर का फेमस है। कपड़े पर छोटी छोटी बींदगी वाली जो कढ़ाई है, उसका काम कहलाता है कौन सा काम, मुकेश का काम। और जैनब की साड़ियां साथियों कोटसुआ गांव की, कोटसुआ गांव दिगोद में, दिगोद का है कोटा में। तो ये थी अपनी एक तो मीनाकारी कला, और मीनाकारी कला होती साथियों कौन सी कला, कढ़ाई कला। और कढ़ाई कला की कहते हैं कौन सी कला, कसीदा कला। धन्यवाद साथियों, वीडियो को पूरा देखना, सब समझ में आएगा, सब चीजें याद भी हो रही है, और आपका सबका अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अगर आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और अपने वीडियो को लाइक करना। इसके अलावा साथियों कमेंट भी करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ, और आपके लिए बढ़िया से और भी बढ़िया से सामग्री उपलब्ध करवा सकूँ। धन्यवाद।